देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। बॉलीवुड के चहेते चेहरे सुशांत सिंह राजपूत की मौत की मिस्ट्री को लेकर रहस्य गहराता जा रहा है और कई सारे सवाल उठ रहे हैं। बिहार सरकार अपनी तरफ से इस मामले में सुप्रीम कोर्ट तक पैरवी कर रही है और इस मामले के तमाम तकनीकी पहलुओं को जानने के लिए हमारे साथ मौजूद है बिहार सरकार के महाधिवक्ता ललित किशोर जी। उनसे जानते हैं कि क्या है ये पूरा मामला और इस वक्त क्या चल रहा है। सर, इस केस के तकनीकी पहलुओं को लेकर कई सारे सवाल उठ रहे हैं। सबसे पहले मैं मौजूदा स्थिति जानना चाहूंगा कि कोर्ट से लेकर FIR तक क्या स्थिति है और फिर आगे आपसे सवाल। देखिए, सुशांत के पिताजी के स्टेटमेंट के आधार पर राजीव नगर पुलिस स्टेशन में एक FIR दर्ज हुआ। राजीव नगर पुलिस स्टेशन उस FIR को दर्ज करने के बाद उसके इन्वेस्टिगेशन के लिए मुंबई चली गई। रिया चक्रवर्ती ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की है जिसमें उन्होंने पटना पुलिस के जुरिडिक्शन को FIR दर्ज करने के चुनौती दी और उनके अनुसार पटना पुलिस के क्षेत्राधिकार के बाहर है इस केस का अनुसंधान करना। उनका ये भी कथन है कि चूंकि बॉम्बे पुलिस इस केस का ऑलरेडी अनुसंधान कर रही है, इसलिए इस केस को माननीय सर्वोच्च न्यायालय मुंबई पुलिस के ट्रांसफर कर दे। बिहार सरकार का जो हॉलमार्क रहा है कि विकास के साथ हर व्यक्ति को न्याय मिले, उसे मेंटेन करते हुए, चूंकि सुशांत के पिताजी ने जो गुहार लगाई कि उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है और न्याय मिलने की अपेक्षा नहीं है, तो बिहार सरकार ने भी डिसाइड किया कि सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका है उसका विरोध किया गया। बिहार सरकार ने उसमें कैविएट दायर किया है जिसमें बिहार सरकार का स्टैंड है कि जो स्टेटमेंट है जिसके आधार पर FIR रजिस्टर्ड हुआ है, उस स्टेटमेंट के आधार पर राजीव नगर पुलिस, पटना पुलिस के ये क्षेत्राधिकार में था FIR रजिस्टर्ड करना और FIR सही रजिस्टर्ड हुआ है और इसका अनुसंधान पटना पुलिस के क्षेत्राधिकार में है और सही हो रहा है। इसके तकनीकी पहलुओं को लेकर सवाल उठ रहे हैं। पहली FIR, दूसरी FIR, या जहां पर सुसाइड हुआ वहां पर FIR होना चाहिए, 40 दिन बाद FIR क्यों? कई सारे तकनीकी पहलू हैं सर इसके, उस पर कुछ आप प्रकाश डाल सकें? नहीं, इसमें जहां तक कि मुझे जानकारी है, पटना राजीव नगर में जो FIR दर्ज हुआ ये पहला FIR है। इसके पहले कहीं FIR दर्ज नहीं हुआ। बांद्रा में UD केस का एक एंट्री हुआ है, अननेचुरल डेथ। अननेचुरल डेथ सुसाइड है या इट्स ए केस ऑफ होमिसाइड दैट हैज टू बी इन्वेस्टिगेटेड। तो जब तक कि FIR ही नहीं है तो उस पहलू पर इन्वेस्टिगेशन क्या है? तो ये केस ऐसा नहीं है कि कोई 2 FIR हो गया। और ऐसे भी मैं आपको बता दूं, 2 FIR एक ही ऑफेंस के लिए 2-3 भी FIR हो सकते हैं। अगर कोई ऑफेंस का कमीशन का लिंक 3 जगह है तो हर लिंक जहां जहां उसका था उस क्षेत्र के पुलिस को अधिकार है FIR रजिस्टर करना। बाद में वो सब क्लब एक हो जाना वो अलग बात है। तो यहाँ तो चूंकि पहला ही FIR था तो नेचुरली इन्वेस्टिगेशन हो रही है और जब इन्वेस्टिगेशन हो रही है तो अब चुनौती, अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय इस सारे मैटर को तो एग्जामिन करके आदेश देगा। ठीक है सर, एक चीज हम और जानना चाहेंगे कि ये मामला जब यहाँ पर FIR दर्ज हो गई और सुप्रीम कोर्ट तक रिया चक्रवर्ती चली गई, उसके बाद सरकार ने भी कानूनी पहलुओं को लेकर बहुत ज्यादा गंभीरता दिखाई है, बाकायदा बड़े वकीलों को हायर किया गया है। कौन से ऐसे लोग हैं जो सुशांत सिंह राजपूत की पैरवी बिहार सरकार की तरफ से दिल्ली की सर्वोच्च अदालत में कर रहे हैं और क्या स्टेटस है वहां? नहीं, जैसे मैंने कहा कि बिहार सरकार का एक हॉलमार्क रहा है कि हर व्यक्ति को न्याय मिले। चूंकि ऐसी बात नहीं है, सुशांत जो थे वो बिहार के बहुत ही लोकप्रिय, चर्चित, लाडले में थे। बिहार को उन पर गर्व था, उनसे काफ़ी उम्मीदें थी। उनके इस दुखद घटना से इंटायर बिहार रियली वाज शॉक। तो जब उनके पिता ने बताया कि उन्हें न्याय नहीं मिल रही है, बॉम्बे पुलिस अभी तक के FIR नहीं दायर की, और दूसरा चीज़ जो सारा स्टेटमेंट उन्होंने दिया
ये नहीं कि बॉम्बे पुलिस ने नहीं एफआईआर की तो कोई ज़बरदस्ती पटना में, जब उन्होंने सारा स्टेटमेंट बताया, इस घटना का क्रम बताया, तो उसमें एक लिंक, जो आप अगर उनके बयान को पढ़िएगा तो एक लिंक पटना से भी जुड़ा था, तो कनेक्ट होता है। इसलिए हुआ कि नहीं, पटना पुलिस को क्षेत्राधिकार है, इन्हें न्याय मिले। जब वो सर्वोच्च न्यायालय गई तो बिहार सरकार का हुआ कि नहीं, इनको बिहार सरकार अपने स्टैंड को वहाँ बताए सर्वोच्च न्यायालय में कि अंतिम 2 सवाल आपसे पूछूंगा सर। चूंकि अब सर्वोच्च न्यायालय के पाले में है गेंद, आप वहां पैरवी भी कर रहे हैं। रिया चक्रवर्ती का जो स्टेटमेंट था वो पहले सीबीआई जांच चाहती थी, अब वो मुंबई पुलिस की जांच चाह रही है। एक तरफ मुंबई पुलिस आपको सहयोग नहीं कर रहे, ऐसे में क्या ये प्रेफर करेगी बिहार गवर्नमेंट? सुप्रीम कोर्ट तक जब गए हैं तो वहां क्या आर्ग्यूमेंट में ये बात आएगी कि इस मामले की निष्पक्षता, क्योंकि रिया चक्रवर्ती यहाँ की पुलिस पर जांच के पर सवाल उठा रहे हैं और यहाँ के लोग, सुशांत के परिवार के लोग महाराष्ट्र पुलिस पर की जांच पर सवाल उठा रहे हैं। ऐसे में सेंट्रल एजेंसी से जांच कराने को लेकर क्या सुप्रीम कोर्ट में एक पहलू, एक बात, एक लाइन की ये बात कही जाएगी वहां पर? ये मैं नहीं कर सकता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं, मैं इस पर अभी कहने के लिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे बिहार सरकार के महाधिवक्ता ललित किशोर जी, जो ये बता रहे हैं कि इस मामले में पहली एफआईआर बिहार में, पटना में हुई है और लीगली ये एफआईआर हो सकती है और बिहार पुलिस मामले में जांच कर रही है। जल्द ही इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखेगी, उसके बाद जो स्थिति है वो स्पष्ट हो जाएगी। कैमरा पर्सन राजू यादव के साथ विपिन चौबे, TV9 भारतवर्ष, पटना, बिहार। न्यूज टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।